यूएनओ कहता है कि गुटबाजी करने से बेटर है यूएनओ पे भरोसा किया जाए। भारत किसी भी तरह का सैन्य गुटबाजी का सदस्य नहीं है। अमेरिका नाटो जैसे सैन्य गुटबाजी का है फिर भी अस्थाई है। ब्रिटेन नाटो का है फिर भी अस्थाई है। फ्रांस नाटो का सदस्य है फिर भी अस्थाई है। रूस ने भी बनाया था सेंटो सेना, वो भी क्या था, अस्थाई था। चाइना के साथ बना, चाइना भी मतलब उसी फेवर में जा रहा था यहाँ पे। तो भैया जब तुम कहते हो गुटबाजी नहीं होना चाहिए और गुटबाजियों वालों को रखे हो अस्थाई सदस्य, दुनिया का पहला देश भारत था जिसका प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पूरे दुनिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन चला दिया कि किसी को किसी गुट में जाने की जरूरत नहीं है, और तुम उसी देश को अस्थाई सदस्य नहीं दिए हो। यह गलत बात है यहाँ पर। तो भारत यूएनओ के हर मामले को फॉलो करता है, एक जगह आके अटक जाता है। यूएनओ कहता है कि आप न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी साइन कीजिए, एनपीटी। क्या साइन कीजिए, एनपी, कि आप अपनी न्यूक्लियर तकनीक किसी को साझा नहीं करेंगे। भारत यहां भी नहीं फंसता, कहता है ठीक है ना, हमें किसी ने परमाणु बम बनाने का तरीका बताया है और ना हमने किसी दूसरे को बताया है। हमारे यहां के वैज्ञानिक खुद सीख गया सब, अब भड़का दिया सब। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है। वहां का जाकिर खान था पाकिस्तान का वैज्ञानिक, वहां पे अब्दुल कादिर, जाकिर खान ने अब्दुल कादिर फ्रांस का था। फ्रांस में मतलब सीख उक लाया था। खैर पाकिस्तान ने भी डेवलप कर दिया, वो अपना बेच दिया एक दो जगह। हम लोगों ने ना ही टेक्नोलॉजी किसी दूसरे से ली है, ना ही हम अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे को साझा किए हैं। हम पूरी जिम्मेदार देश है, पूरे जिम्मेदार नागरिक, हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो हम एनपीटी पे साइन नहीं किए, लेकिन एनपीटी को फॉलो करते हैं कि नहीं। वो कहता है सीटीबीटी पे साइन कीजिए, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, बहुत बड़े परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है ट्रीटी। जो सीटीबीटी पे साइन करता है ना, वो परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता है, परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता। हम लोग 1974 में परीक्षण कर दिए और 1998 में कर दिए। चाइना कहता है देखिए 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 ये अस्थायी सदस्यता मांग रहा है और इसी का नियम नहीं फॉलो कर रहा है। इससे पहले साइन कराइए एनपीटी पे, न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, साइन कराइए। भारत कहता ना करेंगे, कहता सीटीबीटी पे साइन कराइए कि हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। तो सीटीबीटी पे लिखा है कि हम जमीन पे परीक्षण नहीं कर सकते, हवा में नहीं कर सकते, पानी में नहीं कर सकते। हम लोग जमीन के अंदर किए हैं, जो उसमें लिखा ही नहीं था, क्योंकि अंडरग्राउंड एक क्लॉज ही अलग होता है। अंडरग्राउंड एक क्लॉज अलग होता है, वहां पे वो एक अलग दुनिया है, अंडरग्राउंड की दुनिया है यहाँ पे भूमिगत। तो हम लोग साइन ना एनपीटी पे किया है ना सीटीबीटी पे किए, लेकिन एनपीटी और सीटीबीटी दोनों में से किसी को हमने उल्लंघन नहीं किया। तो आप कहिएगा कि सर क्यों नहीं तब साइने कर देते हैं कि जब हम एनपीटी पे साइन, जब हम एनपीटी कहता है कि ना ही आप किसी से परमाणु तकनीक लीजिएगा ना किसी को दीजिएगा, ना हमें किसी से परमाणु तकनीक लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, तो हम इस पे साइन क्यों नहीं कर देते। और परमाणु परीक्षण की खुद ही यह अनुमति देता है कि आप भूमिगत परीक्षण कर सकते हैं, और हम लोगों ने भूमिगत परीक्षण करके उसका पावर को टेस्ट कर लिया है कितना तगड़ा है, तो हम साइन क्यों नहीं कर देते हैं। दिक्कत यहां यह है कि इस पर लिखा हुआ है कि इस पर साइन करने वाला देश यह स्वीकार करता है कि केवल 5 देश ही परमाणु बम रखेंगे जिनके पास वीटो है। तो हम इसको जैसे साइन करेंगे ना, तो हम ये स्वीकार करेंगे कि परमाणु हथियार रखने का अधिकार बस उन्हीं 5 देशों को है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। तो इसे साइन करने के बाद नहीं गए हैं, लेकिन जैसे साइन करेंगे तो हम ये स्वीकार कर लेंगे कि हम अपना परमाणु बम हटा रहे हैं। ससुरा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो देश है ना, साउथ अफ्रीका, उसका पास परमाणु बम था, इस ससुरा साइन करा दिया सब, परमाणु बम को डिस्ट्रॉय करा दिया सब। ये अंग्रेज सबके भरोसे मत रहिएगा। तो भारत पे दबाव बनाया गया कि तुम साइन करो, दोनों पे साइन करो। क्या करो, दोनों पे साइन करो, तब हमें तुम्हें अस्थायी सदस्यता देंगे। अब देखिए कौन सी हंस रहा है, ये बकले लिया, इधरों से हंस रहा है सब, उधरों से हंस रही है। तुम उधर जो हंसती है जो छुप कैसे दताइल, डिस्टर्ब करने के लिए लड़कों को हंसती है, आगे आगे तुम नहीं समझते हो, अटेंशन चाहिए उनको, तुम अटेंशन मत देना, और फिर देखना बिना ऑक्सीजन के भी आग लग सकता है।
केमिस्ट्री कहता है कि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता। अटेंशन बस मत दो। फिर देखो, कोई ठीक नहीं है। बबनी ये कहना कि मैं सर अगर इस पे हम साइन कर दिए इन दोनों पे तो अस्थाई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाए? अस्थाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा अलग बात है, क्या भरोसा इन चोटों का? हम ये क्यों स्वीकार करें कि चाइना रख सकता है हम नहीं, रूस रख सकता है हम नहीं, रख देंगे हम अस्थाई सदस्यता। हमें कौन सा घटल है अस्थाई सदस्यता बिना? हमको जहां जरूरत है रूस मारिए देता है, नहीं समझे? तो हमें कौन मारो कल बिना खाए को घटल है? जहां जहां जरूरत है वहां कौन मार देता है? रूस। ये उसके लिए दिक्कत है जिसको कोई नहीं है आगे पीछे, नहीं समझ में आया? दुनिया में तो हम लोग बना के रखे हैं इतना, हमारे लिए फ्रांस मार देता है बीटो। फ्रांस सही में आपको मोदी जी कहेगा तनी और राफेल खरीद लीजिए ना। नहीं समझे? दुनिया में कोई किसी का देश किसी की बपौती तो है नहीं। किसकी बपौती? जो प्रधानमंत्री है उनका अपना घर का देश थोड़े है। आज आप है कल कोई और रहेगा, नौकरी करने आए आप, संविधान ने आपको 5 साल के लिए नियुक्त किया है, आप इसको अपना मत समझिए, नहीं समझे? तो और फ्रांस भी हम लोग के लिए क्या मार देता है बीटो। तो हमारा कौन बार घटल है? कोई इसके लिए घटल थोड़े जा रहा है। अब बताइए, हम एनपीटी पे साइन नहीं करेंगे, फंस जाएंगे। सोच रहा हम कभी स्वीकार करके देंगे कि बाकी 5 गो आप परमाणु बम रखिए, हम लोग नहीं रखेंगे? अच्छा अब भारत का कहना है कि आप क्यों रखेंगे, बाकी क्यों ना रखें? उनका कहना भी एक तरह से लॉजिकल है कि देखिए अगर सबके पास परमाणु बम होने लगे तो छोटे छोटे लड़ाई में छोटे देश जिम्मेदार नहीं होते हैं, मार देंगे से धार धर 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 कहीं उड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो जो जिम्मेदार देश थे जो 1974 से पहले परमाणु बम बना लिए वो रख सकते हैं। वो सब देखा सब कि 1974 तक सब बना लिए, सब उससे पहले रख सकते हैं। सबको हम कैसे छूट दे सकते हैं? तो भारत का कहना है कि आखिर 74 तक डेडलाइन दिए है ना, उसको 75 कर दीजिए, हम भी उसी में चलाएंगे। हम भी उसी में चलाते हैं। तो कहता है कि ना 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 तुमको नहीं देंगे, हम यहां पे तुमको नहीं देंगे। तो भारत का कहना है कि हम एनपीटी और सीटीबीटी दोनों पर साइन करने के लिए रेडी हैं। हमारा बस 2 गो बात है, या तो इसमें कह दीजिए कि हम परमाणु बम रखेंगे जैसे बाकी सब रखे हैं, या तो आप इसमें कह दीजिए कि ना हम रखेंगे ना दुनिया का कोई सदस्य रखेगा, हम परमाणु बम नहीं रखेंगे तो दुनिया में और भी कोई नहीं रखेगा। समझ गया कि नहीं? भारत साफ कह देता है। इसके अलावे यहां भारत कहता है नो फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज। भारत कहता है कि देखिए हम पहले परमाणु बम नहीं चलाएंगे। इसका मतलब कि हम उस देश पर भी नहीं चलाएंगे जिसके पास परमाणु बम नहीं है, क्योंकि जब परमाणु बम नहीं है तो परमाणु मरबो नहीं करेगा। कहता है नो फर्स्ट यूज, हम पहला यूज नहीं करेंगे। यानी अगर कोई हमारे किसी शहर मान के मुंबई पे गिरा दिया तब तो हम ना छोड़ेंगे, तब तो हम नहीं छोड़ने वाले। जाए जापान पे क्या हुआ, नागासाकी पे मारा, ब्लैकमेल कर रहा है कि हर सरेंडर करो नहीं तो फिर मारेंगे, मार हिरोशिमा में मारा, फिर नागासाकी मारा, कर अगला क्वेटो पे मारेंगे, फिर अगला टोक्यो पे मारेंगे। जापान को सरेंडर करना पड़ा। भारत का कहना कि हम हमला के लिए नहीं रखे, लेकिन हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। नो फर्स्ट यूज, समझ में आ गया कि नहीं? नो फर्स्ट यूज, हम पहला यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर यूज कर दिया तो हम उसको यूज एंड थ्रो कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? गया पाकिस्तान कहता है हमारे पास ज्यादा एटमी पावर है, भारत के पास कम है। अरे भैया तुम्हारे हिसाब से रखे, तुम्हारा है कौन? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बाकी हम मारेंगे कहां? बकरी चराने वालों पे, खेत में मारेंगे। जरूरत क्या है? एगो ग्वादर, लेकिन ग्वादर तो बलूचिस्तान अलग हो रहा है, उसको भी हम मान के चलो 5 को, तो हमारा 5 को क्या जरूरत है? तो क्या जरूरत है ढेर रख के पूरी दुनिया से दुश्मनी पाल ले बिना? अभी हमसे कोई पूछता है फ्रांस परमाणु बम कहां रखे? अरे आपके लिए नहीं रखे चाचा। मोदी जाते होंगे इशारा में कह देते हो खान सर के चाचा, नहीं समझ आया? इशारा में समझ जाते हैं, सबको पता है मेरा चाचा।